मिजाज के हिसाब से, अपने हिसाब से चलाएगा, हमारे हिसाब से नहीं चलाएगा। हमारे जिस्म को किसी के हवाले नहीं करना चाहिए, ये पहला उसूल याद रख लीजिए। क्यों हवाले नहीं करना चाहिए? कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह तबारक व तआला ने खरीद लिया है किसको? हमारे जान को और हमारे माल को। किसके बदले में? जन्नत के बदले में। यह अल्लाह की अमानत है। ये अमानत को अमानत के जैसे लेकर के जाना, कट पीट करके लेकर नहीं जाना। समझ में आगे बात? जब हम पैदा हुए पूरे तरीके से पैदा हुए कि नहीं? कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रति व अबवाहु युहव्विदानिही औ युमश्शिरानिही औ युमज्जिसानिही कमा तंतहिजुल बहीमा जमा हल तुहिस्सुना मिनहुम जदा। हदीस शरीफ में है कि हर नया पैदा होने वाला, हर पैदा होने वाला फितरत पर पैदा होता है। किस पर पैदा होता है? फितरत पर। हम लोग दौरान जो है तालिब इल्म में कहा था फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। उसके वालिदैन उसको जो माहौल मिलता है यहूदी बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं या मजूसी बनाते हैं। कमा तंतही, ये आगे का जो जुमला है हदीस का, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मुकम्मल पैदा किया है, जानवर को मुकम्मल किया, कमा तंतहिजुल बहीमा जमा, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने एक जानवर को जो मुकम्मल पैदा किया है, हल तुहिस्सुना मिनहुम जदा, क्या कभी तुमने किसी जानवर को नामुकम्मल देखा है? कभी आपने किसी जानवर को जो है अपाहिज देखा है? क्यों भाई, करीमनगर के अंदर कोई जानवर जो है फिजिकली हैंडीकैप पैदा होता है क्या? माशाल्लाह, तशरीफ लाइए, तफद्दल। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह, तशरीफ लाइए। मालूम होते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गन को, लीवर को कौन सी चीज़ें चाहिए। लीवर को सबसे पहले ज़्यादा रेस्ट चाहिए। अगर हम रेस्ट करते हैं या मत डालो, सेहतमंद जिस्म ही इबादत कर सकता है, सेहतमंद जिस्म ही अच्छा काम कर सकता है, सेहतमंद जिस्म अच्छा बाप बन सकता है, अच्छा भाई बन सकता है, अच्छा शहरी बन सकता है। अगर आपके अंदर सेहत नहीं है तो आप घर की दहलीज पार नहीं कर सकते। तो कोई भी काम करने के लिए, इसीलिए किसी कहने वाले बड़ा खूब कहा है, अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अबदान व इल्मुल अदियान। इल्म दो तरह का होता है, पहले बॉडी का इल्म, फिर दीन का इल्म। अगर आपकी बॉडी सलामत रहे तो हम दीन का भी जो है सलामती के साथ काम कर सकते हैं। बॉडी सलामत रही, सुकून के साथ सजदा कर सकते हैं। तो शाहनूर ने ये मिशन इसलिए शुरू किया है, हम अपनी सेहत की हिफाजत करेंगे, इसलिए हम अपनी सेहत की हिफाजत करेंगे, आखिरी सांस तक अपनी पेशानी को रब की बारगाह में लगाएंगे, झुकाएंगे। क्योंकि आज मस्जिदों के अंदर चेयर्स आ गए हैं, लोग सजदे से महरूम हैं, और अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा जो है इबादतों में सबसे ज़्यादा पसंद नमाज है, और नमाज में सजदा है, और सजदे से हम लोग महरूम हैं। वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इन जिन्नों और इंसान को जो है बनाए इबादत के लिए, मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। लेकिन हम इबादत से कितना दूर है बताइए? तो हम सेहत के लिए ये जो बातें कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि सेहत की हमें हिफाजत करना है। क्यों? आखिरी सांस तक सजदा करना है। ये सोच करके आप अपनी सेहत की हिफाजत कीजिए। अब हिफाजत कैसे करनी है, इन सब सारे चीज़ों के बारे में हमारे सेशंस जो है यूट्यूब पर शाहनूर इल्म हयात पर, पानी कैसे पीना, सोना कैसे, उठना कैसे, खाना कैसे, ये सब सारी चीज़ें, नहाना कैसे, ये सब सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल की वजह से ही हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां आती है। और हमारी बॉडी हमारे लिए बेस्ट डॉक्टर है। हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ऐसी निशानियां रखी है, अगर हम उसको समझ लें, यकीन मान लीजिए आप, हमारी बॉडी को कोई बीमारी नहीं आएगी। इसीलिए कुरान भी कहता है वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, हमने तुम्हारे जानों के अंदर ऐसी ऐसी निशानियां रखी है, तुम देखते नहीं इसको, हम उसका जो है मुशाहिदा नहीं करते। बॉडी के अंदर ऐसी ऐसी कैपेसिटी है, अनजाने में अगर आप मोची भी सोए हुए सांप भी अगर डस लेना
तो बॉडी जहर को ऑब्जॉर्व कर लेती है। वो बॉडी की कैपेसिटी है। अल्लाह ने इतनी कैपेसिटी के साथ हमारी बॉडी को बनाया है, लेकिन हम समझते नहीं हैं और हमारी मुश्किलें क्यों बढ़ती हैं? ये हम सेल्स की बजाय कहाँ पर इलाज करते हैं? ऑर्गन में इलाज करने की वजह से इश्यूज आते हैं। ब्लड टेस्ट करते हैं और इलाज किसका करते हैं? ऑर्गन का करते हैं। इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इश्यूज आते हैं। अब इन चीज़ों को जो है, इन बीमारियों को हमारे जिस्म तक नहीं पहुंचना है, तो मैं 5 बेसिक उसूल बता करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। 5 बेसिक उसूल ये है कि हमारे बॉडी को जो है, ये जो सेल्स है, ये जो ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर जो बनता है ना, 5 चीज़ों से बनता है। कितनी चीज़ों से? कितनी चीज़ों से? याद रख लीजिए, 5 चीज़ों से बनता है। बनता और बिगड़ता है, दोनों भी। बनता भी है और बिगड़ता है। अगर ये 5 चीज़ें अगर जिस्म को सही तरीके से नहीं मिलती है तो 5 चीज़ों से जिस्म बिगड़ता है। पहली चीज़ जो है हमारी बॉडी के अंदर, इसको एक जुमले में अगर आप समझना है तो एक जुमला हमेशा याद रख लीजिए, इफ डाइट इज राइट नो नीड ऑफ मेडिसिन, इफ डाइट इज रॉन्ग नो यूज ऑफ मेडिसिन। आप लिख के रख लीजिए आप इसको। पहला यूनिवर्सल फार्मूला मैंने आपको बताया, बॉडी नेवर कमिट मिस्टेक, द मिस्टेक विच वी कमिट बॉडी विल पनिश। यह पहला फार्मूला, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है, पहला। और दूसरा, इफ डाइट इज राइट नो नीड ऑफ मेडिसिन, इफ डाइट इज रॉन्ग नो यूज ऑफ मेडिसिन। ये 2 चीजें हमेशा याद रखिए। ये याद रख लीजिए हमेशा, इफ डाइट इज राइट नो नीड ऑफ मेडिसिन, इफ डाइट इज रॉन्ग नो यूज ऑफ मेडिसिन। अब डाइट बोलते ही लोगों के ख्याल में आता, डॉक्टर सब कहते हैं हमारा खाना बंद करने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं किसी का खाना बंद नहीं करूँगा, किसी का पानी बंद नहीं करूँगा। ये खाना पानी हमारे जिस्म में कैसे जाना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको अगर हम समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी बॉडी डिजीज़ फ्री रहेगी। डाइट के अंदर 5 चीज़ें आती हैं, वही 5 चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, डाइट के अंदर जो है हमारी बॉडी के अंदर खाने और पानी से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? कितना चाहिए ऑक्सीजन हमारे बॉडी को? हर मिनट में 8 लीटर चाहिए। पूरे 24 घंटे में 11,600 लीटर चाहिए। 24 घंटे में कितना चाहिए? 11,600। लेकिन हम हमारी बॉडी को यह ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं देते हैं। क्लोज बेडरूम में सोते हैं, 8 घंटे तक जो सांस हमारे जिस्म से निकलती है वही रिपीट लेते हैं। इसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर इश्यूज आते हैं। आप बेडरूम भी ऐसी जगह पर रखें जहां पर ओपन स्पेस हो, वेंटिलेशन हो, ताज़ी हवा आती जाती हो, क्योंकि हमारी बॉडी को 11,600 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। उसके बाद जिस्म को ऑक्सीजन के बाद जो सबसे ज़्यादा चाहिए पानी। कितना पानी पीना? कितना पानी पीना? 4 लीटर। माशाल्लाह, सही बोले। कितने पानी पीना? कितना पानी पीना? खाली एक ही चीज, दूसरे 6 लीटर। माशाल्लाह। आप बोलिए, अब एक दो बड़ा कौन बोलिए? 8 लीटर। माशाल्लाह। हाँ, ये वो सेशन सुने रहते। 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर। ये हमारी बड़ी गलती है। बगैर ज़रूरत के कोई भी चीज़ अगर जिस्म को दी जाती है तो वो या तो जिस्म को तकलीफ करती है या बीमार बना देती है। बगैर ज़रूरत के पानी नहीं देना, बगैर प्यास के पानी नहीं पीना, प्यास लगने पर पानी पीना, और जितनी प्यास लगी उतना ही पानी पीना। यार समझ में आ रही बात? कुरान कहता है वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, हमने जो है पानी से हर चीज़ को जो है ज़िंदगी बख्शी है। तो पानी जो है प्यास लगने पर पियो,
वो पानी आपके जिस्म में काम में आएगा। बगैर ज़रूरत के पानी पिएंगे किडनीज के इशू आएंगे, क्योंकि आप जो है जिस्म में प्यास कितनी लगी वो भी नहीं मालूम हमारे को, पानी कैसे पीना वो भी नहीं मालूम। इस वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर इश्यूज आते हैं। प्यास लगने पर पानी पीना, पानी पीने का जो है बिल्कुल सादा सा और अच्छा सा तरीका ये है कि पानी जो है मुंह में लेकर के सीधा जो है अंदर नहीं पहुंचाना, मुंह में लेकर के पानी को रोटेट करना, क्योंकि प्यास जो लगती है उसका जो पहला जो हिस्सा है होंठ है, फिर मुंह है, फिर हलक है। हम लोग पहला भी हलक, लास्ट में भी हलक, मुंह में भी नहीं जाता, होंठ को भी नहीं लगता है। इस वजह से पानी की प्यास नहीं बुझती है। 50 ml की बजाय 500 ml पानी बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका भी एक कंप्लीट सेशन है, हाउ टू ड्रिंक वाटर, उसको आप देख लीजिए। पानी मुंह में लें, रोटेट करें और होंठ को भिगाएं, फिर छोटा छोटा घूंट करके पानी पिए, इससे आपको बीमारी नहीं आएगी। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, खाना। कब खाना? लोग बोलते हैं नाश्ता 8 बजे करना, दोपहर का 2 बजे खाना, रात का जो है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे अपने मिजाज के हिसाब से, काम के हिसाब से खाते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। ये दूसरा झूठ। भूख लगने पर खाना खाना, नहीं तो खाना नहीं खाना। अगर आप घड़ी को देख करके खाना खाएंगे तो खाना घड़ी को लगेगा, आपके पेट को नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? हम घड़ी को देख करके वक्त पर खाना बहुत बड़ा झूठ है, याद रखना। भूख पर खाना, करेक्शन, वक्त पर खाना झूठ, भूख पर खाना सच। भूख अगर 2 दिन तक नहीं लगती है तो मत खाइए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे आप। इसी को डाइट बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तीसरी 3 चीजें हो गई, एक ऑक्सीजन, दूसरा पानी और तीसरा खाना। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज नींद। वजअलना नौमकुम सुबाता। कुरान कहता है नींद को हमने तुम्हारे लिए एक आसानी का जरिया बना दिया। बॉडी के अंदर जो है जब हम लोग नींद लेते हैं, नींद के टाइम पर हमारे बॉडी के अंदर से जितने भी सुबह से लेकर के शाम तक वेस्ट जमा किए रहते ना, पता नहीं कितने लोगों को जो है दिल दुखाए रहते हैं, कितना झूठ बोले रहते हैं, किसको तकलीफ दिए रहते हैं, किसका मार लिए रहते हैं, क्या क्या करे रहते हैं सुबह से शाम तक, पूरी सतरोल जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर शाम में जो है सोते भी नहीं। अब वो बॉडी के अंदर से वेस्ट कैसा निकालना? निकलने भी देते नहीं। 12 बजे 1 बजे बिस्तर को जाते। ये तो माशाल्लाह करीमनगर, मैं भी जो है साउथ इंडिया का निज़ाम के इलाके का, 1 बजे हमारी सुबह रात होती नहीं, 12 बजे खाना खाते। फिर क्या बोलते? बीमार नहीं होना। अच्छा कहा डॉक्टर साहब, जबकि जो है सुन्नत तरीका ये है ईशा से पहले आशा, रात का खाना जल्दी खा लेना। तो तब जाकर के वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, इस पर अमल हो सकता है। ये सब कुरान ने हम लोगों को सब सारी चीजें बता दी है, लेकिन हम फिर भी जो है परेशान है, क्योंकि हम लोगों ने जो है इसके अहकाम को माना है, उससे दूर है। ये सब इश्यूज आ गए हमारे बॉडी के अंदर। तो नींद का जो सही टाइम है वो भी मैं लिख देता हूँ। नींद का जो सही टाइम है ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से, नींद का जो सही टाइम है रात में जो है 9 PM to 3 AM। कब से कब तक? रात में 9 बजे से लेकर के सुबह में 3 बजे तक सही टाइम है ये नींद का। इस टाइम पर ये ऑर्गन क्लॉक मैंने सेट नहीं किया, ये नेचर ने सेट किया, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बॉडी के अंदर 12 वाइटल ऑर्गन्स है ना, सब ऑर्गन का 2-2 घंटे पीक टाइम होता है। उस पीक टाइम के हिसाब से इस टाइम पर अगर हम बॉडी को रेस्ट देंगे, बीमारियां नहीं आती। वो मैंने ऊपर जो लिखा है कि डाइट इज राइट, नो नीड ऑफ मेडिसिन। डाइट में नींद भी है, सिर्फ खाना पानी और ऑक्सीजन नहीं है, नींद भी है। आगे बात समझ में? नींद अगर 9 बजे से पहले सोएंगे वो रेस्ट होगा, बॉडी को बेनिफिट नहीं होगा। 3 बजे के बाद सोएंगे, रेस्ट होगा, आपकी जो है थकान दूर हो जाएगी, बेनिफिट नहीं मिलेगा। बॉडी को अगर खाने से, पानी से, हवा से और नींद से बेनिफिट लेना है तो नींद का जो बेनिफिट का टाइम है कब से कब तक है? रात में 9 बजे से लेकर के सुबह में 3 बजे तक। अब 5वीं चीज, अब हम अपने आप से सवाल करना, रात में सो रहे क्या हम लोग ये टाइम पर? इसीलिए बीमारियों का शिकार है। 12 बजे तक खाते हैं। अगर बीमार नहीं बनना है, शाम का खाना 7 बजे तक खा लीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बीमारियां
नहीं आएंगी। ठीक, पांचवी चीज, आखिरी चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पांचवी चीज जो है हमारे जिस्म के अंदर जो डाइट का पार्ट है वो है एक्सरसाइज। पांचवी चीज कौन सी है? इल्म हयात ये एजुकेशनल और वेलफेयर ट्रस्ट बेंगलोर से जो है हाउ टू लिव विदाउट डिजीज़, बीमारियों से कैसे बचना है, ये एक मिशन हमने शुरू किया है। और ये मिशन का जो है हमने एक यूट्यूब चैनल भी जो है वहाँ पर रखा है कि बीमारियों से कैसे बचा जाए, शाहनूर इल्म हयात के नाम से। हमारी बॉडी जो है कभी भी मिस्टेक नहीं करती है, बॉडी नेवर कमिट मिस्टेक। तो बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर जो है क्यों आती है? द मिस्टेक विच वी कमिट बॉडी विल पनिश। दो मिस्टेक, जो गलतियां हम करते हैं बॉडी उसको पनिश करती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है बीमारियों से नेचुरली, कुदरती तौर पर प्रकृति के नियमों को कैसे फॉलो करके, कुदरत के कानून को फॉलो करके हमारी बॉडी को बीमारियों से कैसे बचाया जाता है, ये चीज़ें जो है हम हमारे प्लेटफॉर्म से बता रहे हैं। हम जो है किसी ट्रीटमेंट के, किसी जो है सिस्टम के ख़िलाफ़ नहीं है। हम जो है नेचर के दोस्त हैं, बीमारी के दुश्मन हैं और सेहत के दोस्त हैं हम लोग। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों के अंदर सेहत कैसी बांटी जाए वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं है। हमारी बॉडी जो है नेचर पर डिपेंड है। अगर हम नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारी बॉडी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डिस्टर्बेंस आते हैं, हम लोग नेचर के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इसी वजह से हमारे बॉडी को डिस्टर्बेंस आते हैं। ये डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए हम लोगों को जो है बहुत बड़ा नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी से कनेक्ट होना, बॉडी नेचर से कनेक्ट है। अगर हम नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है डिज़ीज़ फ्री लास्ट ब्रेथ तक, आखिरी सांस तक रह सकती है। तो हम हमारी बॉडी को विदाउट डिजीज़ के कैसे जीना चाहिए, ये पैगाम हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो अच्छे बाप बनेंगे, सेहतमंद रहेंगे तो अच्छे शहरी बनेंगे, सेहतमंद रहेंगे तो अच्छे हिंदुस्तानी बनेंगे। अगर हम अच्छे सेहतमंद रहेंगे तो अगर हिंदुस्तान, अगर हमारा जो है सेहतमंद रहेगा तो डेवलप्ड कंट्री की तरफ हम जा सकते हैं। तो हमारा जो है पैगाम यही है, सेहतमंद रहिए, अपने देश को, अपने महल्ले को, अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कीजिए। अगर आपके अंदर जो है जिस्म के अंदर सेहत नहीं है तो आप अच्छे बाप नहीं बन सकते, अच्छे शहरी नहीं बन सकते हैं। तो ये सेहत का पैगाम शाहनूर के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को दिया जा रहा है। मैं आपके जो है मीडिया से भी जो है मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पैगाम को घर घर तक पहुँचाइए। हम हमारे जिस्म को बीमारियों से कैसे बचें, दर्द से कैसे बचें, ये सब सारी चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म से बताई जा रही है। थैंक यू वेरी मच।